अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शान कोरिया चैनल। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वीज़े से मुतालिक, तो उसको काफ़ी पज़ीराई हुई और उस पर कुछ फ़ीडबैक भी हमें मिले थे और कुछ दोस्तों ने हमसे रब्ते भी किए थे और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो कोरिया का जो मैरिड वीज़ा है, शादी का वीज़ा, उससे मुतालिक बनाएँ। तो वीडियो हाजिर खिदमत है, आखिर वक्त तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले जो आज नए आने वाले हमारे दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शादी का वीज़ा F6, यानी कि कोई भी फॉरेनर अगर किसी भी कोरियन से शादी करता है तो उसको इमिग्रेशन F6 वीज़ा दे देती है। अब ये F6 वीज़ा है क्या? ये दरअसल एक रेजिडेंट वीज़ा है, यानी कि अगर आपके पास F6 वीज़ा कोरिया में मौजूद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जॉब भी कर सकते हैं, आप स्टडी भी कर सकते हैं, आप कोई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, कोई काम भी सीख सकते हैं, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। हत्ता कि खुदा न खास्ता अगर आपके हालात ख़राब हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर आप जो स्टॉल्स जो होते हैं, छोटे मोटे स्टॉल, वो भी आप लगा सकते हैं। यानी कि हर तरह की आपको सहूलत है। तो इसी वजह से साउथ कोरिया के अंदर काफ़ी तादाद में फॉरेनर जो हैं वो शादी के वीज़े पे यहाँ पे रहते हैं और नए दोस्त ख्वाहिश जाहिर करते हैं किसी भी तरीके से उनकी कोरिया से शादी हो जाए तो उनको रेजिडेंट वीज़ा मिल जाए। पिछले सालों में इस पर बड़ी छूट थी। कुछ साल पहले की बात बताता चलूँ मैं आपको। तो पहले ये होता था कि सिर्फ आपने किसी भी कोरियन से निकाह कर लें तो कोई पूछ-गछ नहीं करते थे कि आपको कोरियन आती है, नहीं आती है, आप कितने साल से रह रहे हैं, आप क्या कमाते हैं, कोई पूछ-गछ नहीं करते थे। और इसी वजह से आसानी के साथ रेजिडेंट वीज़ा मिल जाता था और लोग आसानी के साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन असल में हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं। हमारे कुछ फॉरेनर जो थे, उन्होंने, जो शादीशुदा फॉरेनर थे, उन्होंने भी यहाँ शादी कर ली थी, ये शो करके कि वो गैर शादीशुदा हैं। तो शादी तो उनकी हो गई, तो उसकी वजह से बाद में इंक्वायरी जब हुई, इमिग्रेशन इंक्वायरी भी करती है, तो पता चला मैरिड है। क्योंकि कोरिया के अंदर कानून ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। यानी कि आपको शादी करने के लिए आपको पिछली वाइफ को डाइवोर्स करनी पड़ेगी। अगर आपने डाइवोर्स नहीं किया और छुप के शादी कर ली और ये बताया कि आप सिंगल हैं, शादी तो हो जाएगी, लेकिन बाद में कभी भी इंक्वायरी होगी, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, आपकी शादी उसी वक्त कैंसिल हो जाएगी, आपको डिपोर्ट कर देंगे और आप दोबारा कभी कोरिया नहीं आ सकते। यहाँ का कानून बड़ा सख्त है। तो इस वजह से भी अपग्रेडिंग हुई। दूसरी तो कोरियनों ने भी गलती की, कोरियनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, पैसे लेके निकाह कर लिया और वीज़ा दिला दिया, जिसकी वजह से बाद में इंक्वायरी हुई तो फिर वो कोरियन भी फंसे, ब्लैक लिस्ट हुए, जुर्माना भी हुआ उनको। तो अब ये काफ़ी तादाद इसकी ख़त्म हो गई है। तो अब जो है ना, जब भी वीज़ा दिया जाता है तो काफ़ी इंक्वायरी करते हैं और काफ़ी इन्होंने कानून को भी सख्त कर दिया है। आसानी के साथ शादी का वीज़ा नहीं देते। अब जो शादी का वीज़ा देते हैं उसकी फॉर्मेलिटी बहुत डिफरेंट हो गई है। यानी कि आपको पहले एफिडेविट लाना पड़ेगा पाकिस्तान से, फॉरेन अफेयर से अटेस्ट किया हुआ, जिसमें ये शो हो कि आप सिंगल हैं। ठीक है ना, आप सिंगल हैं, वो नादरा वाले बनाते हैं, वो आपको लाना पड़ेगा। आप सिंगल शो करें अपने आप को, फिर आप मैरिड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैरिड रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फॉरेनर किसी भी कोरियन के साथ शादी करना चाहता है, अगर दोनों एग्री हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएँ, आसानी के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है ना, जिसे निकाह भी कह सकते हैं उसको, वो हो जाता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद असल में प्रॉब्लम ये कि वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी फॉर्मेलिटी जो करंट कानून के लिहाज से अगर आप पूरी नहीं करते तो आपको वीज़ा आसानी से नहीं मिलता। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट्स हैं, वो ज़रूरी आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये कि जो आप जो एफिडेविट शो करें, जिसमें आप शो करें कि आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिंगल हैं, वो आपको शो करना पड़ेगा। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको डाइवोर्स नामा शो करना पड़ेगा, तब आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन की जाएगी और आपको वीज़ा भी दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है आपको शो करना पड़ेगा और आपको, हाँ, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको शो करना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोरियन को भी शो करना पड़ेगा, फॉरेनर को भी शो करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी कंट्री से फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, कोरियन जो है ना, यहाँ पे अगर जॉब नहीं करते तो आपको आसानी के साथ वीज़ा नहीं मिल सकता। पिछले वक्तों में कोरियन जॉब करें ना करें, आप अगर मैरिड करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता था, लेकिन आजकल नए कानून में कोरियन का मैरिड करने के लिए आप उनको जॉब होनी ज़रूरी है। यानी जॉब भी लमसम 15 लाख वान, 16 लाख वान, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख वान कोरिया के जो हैं वो उस कोरियन को कमाने चाहिए एक साल के अंदर। यानी कि मिनिमम 15-16 लाख बनते हैं कोरिया के। तो वो लाजमी कोरियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, लाजमी जो लोग कोरिया में वो समझते हैं। 15-16 लाख अगर कोई कोरियन
कमाता है या कमाती है तो वो फॉरेनर से शादी कर रहे हैं तो उसको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। दूसरी बात ये कि पुलिस इंक्वायरी के सर्टिफिकेट दोनों तरफ से, यानी कि फॉरेनर्स के भी और कोरियन के भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और बैंक लाइबिलिटी यानी बैंक क्रेडिट, यानी कोरियन ने लोन लिया हुआ है या बैंक क्रैप्ट तो नहीं है, उसका भी उनको सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है। अगर वो क्रैप्ट हैं तो फिर वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट तो ज़रूरी है, उसके साथ कोरियंस के जो फैमिली रजिस्ट्रेशन की कॉपीज़ होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके बारे में उनकी डिटेल्स होती है, वो ज़रूरी सबमिट करने पड़ते हैं। और शादी आपने कर ली है तो शादी की तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको शो करनी पड़ेगी। और एक स्टोरी यानी लव स्टोरी, यानी कि आपने कैसे शादी कर ली, कैसे मुलाकात हुई, किस तरीके से इम्प्रेस किया, एक डिटेल्स उनको चाहिए होती है, तो वो आपको उनको देनी पड़ेगी। और हाउस एग्रीमेंट है वो भी आपको देना पड़ेगा। और जो कोरियन जो जॉब करते हैं उनको जॉब का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। और अपनी कंपनी से जो सैलरी डिडक्ट टैक्स में जो होती है उसकी भी सर्टिफिकेट उनको निकाल के वो भी जमा कराने होंगे, वो ज़रूरी होते हैं। अगर इनकम नहीं है तो वीज़े में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये वीज़ा इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है और वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अगर आप खुद प्रोसेस कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, अगर आप समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स दरकार है तो फिर आप मेरे से रजू कर सकते हैं, हम भी इंशाल्लाह इसका प्रोसेस कर देंगे। तो इस वीज़ा जब हम प्रोसेस करते हैं, इमिग्रेशन में F6 जमा करा देते हैं, तो फिर उसके बाद ये होता है कि इमिग्रेशन ने जब डॉक्यूमेंट ले लेती है तो फिर वो डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करने के बाद फिर वो आपको पर्सनली कॉल करेगी। कॉल करने के बाद वो आपसे टाइम लेगी और आपके घर आएंगे और देखेंगे मियाँ बीवी का क्या रुझान है, घर कैसा है, लोकेशन कैसी है, क्या वाकई इन्होंने मैरिड की है, क्या इनकी मैरिड जाली तो नहीं है। मतलब अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेक करेंगे, आपसे 10 सवाल करेंगे। अगर वो मुतमईन हो जाते हैं, आपने उनको मुतमईन कर दिया, आपकी रियल मैरिज है तो लाजमी आप उसे मुतमईन कर देंगे, तो फिर वो आसानी के साथ आपको वीज़ा इशू कर देंगे। वरना वो शादी जो है ना रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर कोई भाई शादी का वीज़ा अप्लाई किया है उसने और वो रिजेक्ट हो गया है किसी वजह से, तो वो भी हमसे रजू कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और वो सारे दलाइल पेश करने पड़ेंगे। अगर वाकई जिसने मैरिट की है वो बिल्कुल सही है और इमिग्रेशन ने अगर गलत फैसला दिया तो वो फैसला वापस लेंगे और उसको वापस वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, जो लोग फॉरेनर्स होते हैं यहाँ पे यानी इनलीगल, जिनके पास वीज़ा नहीं है, अगर वो मैरिट करें तो उनको आसानी से वीज़ा यहाँ कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि उनके पास स्टेटस ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी फॉरेनर अगर किसी कोरियन से शादी करता है तो उसका यहाँ लीगल रहना ज़रूरी है, ताकि वो यहीं पे मैरिट करने के बाद उसका वीज़ा जो कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको स्टेटस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आप इलीगल हैं और आपने मैरिट कर लिए, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके डॉक्यूमेंट कर लेंगे और फिर आपको बैक कर देंगे। आप अपनी होम कंट्री जाएँ और कोरियन बेसिस से वीज़ा लें और दोबारा आ जाएँ। उसके बाद फिर एलियन कार्ड आपका F6 इशू हो जाएगा और ये सिलसिला ये जारी रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो किसी भाई को, या किसी भाई ने अगर शादी का वीज़ा अप्लाई किया था और वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है और वो पाकिस्तान गए हुए वीज़ा लेने के लिए और वहाँ से उनको नहीं मिल रहा, तो ऐसे भाई भी हमसे रजू कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनका प्रोसेस ऐसा हो कि वो आसानी के साथ वीज़ा लेके वापस आ सकें। तो ये सारी डिटेल थी मैरिड वीज़े के लिए और ये वीडियो यहाँ तक है। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान, खुदा हाफिज़।